क्या आपको पता है कि आपके बच्चे के मेल्टडाउन्स ये रैंडम नहीं होते, ये किसी फिक्स टाइम पर आते हैं, जैसे सुबह स्कूल जाने से पहले या फिर शाम को होमवर्क के टाइम या फिर रात को सोने के टाइम एग्जैक्टली 6:30 बजे। आज हम बात करने वाले हैं इसी पैटर्न की, क्योंकि अगर हमें पता है कि कब मेल्टडाउन आने वाला है तो हम लोग पहले से ही कुछ कर सकते हैं। इसे कहते हैं रेगुलेशन अक्रॉस द डे, पूरे दिन की एनर्जी को मैनेज करना। चलिए हम आज एक प्रैक्टिकल प्लान बनाते हैं। पहले आपको ये एक बात समझनी है कि जैसे हम लोग बड़े लोग जो है कल मीटिंग, हम लोग सोचते हैं कि कल मीटिंग है, आज ये करना है वो करना है। हमारा दिमाग जो है, हमारा दिमाग टाइम से चलता है, लेकिन आपका एडीएचडी या फिर ऑटिज्म का जो बच्चा है उसका दिमाग एनर्जी से चलता है। उसका पूरा दिन एक एनर्जी रोलर कोस्टर है। सुबह उठा, एनर्जी 0। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी एनर्जी आती है। स्कूल में कंट्रोल करते करते एनर्जी खत्म। घर आके बच्चा एकदम बिल्कुल खाली बैटरी की तरह हो जाता है। इसीलिए शाम को 5 बजे मेल्टडाउन फिक्स्ड है। हमारा काम है पूरे दिन उसकी बैटरी को ज्यादा ड्रेन होने से बचाना है और छोटे छोटे ब्रेक्स में उसको चार्ज करना है। मैंने पूरे दिन को 4 हिस्सों में बांटा है। हर हिस्से का एक अलग काम है। जैसे जागने का टाइम, सुबह जब हम लोग उठते हैं 7 से 8 बजे तक बच्चा उठ जाता है। ये वो टाइम है जब बच्चे की बैटरी बिल्कुल लो होती है। तो इसमें हम लोग हैवी वर्क देना है, जैसे ऐसे काम जिसमें पूरी बॉडी लगती हो, ताकि ब्रेन को सिग्नल जाए कि उठ जा, अभी काम शुरू करना है। इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस ऐसे नहीं देना है कि जल्दी से उठो, यूनिफॉर्म पहनो, बैग पैक करो, नहीं, ऐसे नहीं देना है। बल्कि आपको बोलना है कि चलो अपनी ब्लैंकेट को रोल करके बास्केट में डाल दो। और आप बता सकते हो कि ब्रेकफास्ट के लिए आप चेयर अपना खुद का चेयर पुश करके लेके आओ, या फिर मुंह धोने के बाद आप टॉवेल से अपने हाथ और पैर अच्छे से पोंछ लो। ये तीनों चीजें हैवी वर्क हैं। ये बच्चे को अलर्ट करते हैं। दूसरा होता है फोकस का टाइम, जहां पे बच्चा स्कूल वर्क या फिर होमवर्क करता है। इस टाइम में हमें मूवमेंट स्नैक्स देना है। इसका क्या मतलब है? जैसे हम चिप्स नहीं खा सकते, लेकिन थोड़े बहुत चिप्स हम लोग खा सकते हैं। वैसे ही बच्चा पूरे 30 मिनट्स फोकस नहीं कर सकता है, लेकिन 5 मिनट्स तो कर ही सकता है। तो होमवर्क शुरू करने से पहले आपको 5 मिनट्स के लिए जंपिंग जैक्स या फिर डांसिंग, ये एक्टिविटी उनसे करवानी है। एवरी 10 मिनट्स के बाद एक ब्रेन ब्रेक देना है। जैसे आपने कोई एक्टिविटी, जैसे वॉल पुशअप्स है, चेयर पर 2 बार अप एंड डाउन करना है, ये एनर्जी रिलीज करता है और फोकस लेन में वापस आने में मदद करता है। रिलीज का टाइम जैसे स्कूल के बाद 3 से 5 बजे तक का है। ये वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जहां हम मेल्टडाउन को रोक सकते हैं। स्कूल के बाद पूरा दिन कंट्रोल करने के बाद बच्चे की बॉडी में बहुत सारी पेंट अप एनर्जी होती है। यहां हमें बच्चों को ट्रांजिशन बफर जोन देना है। सीधा घर आके होमवर्क करने मत बिठाओ बच्चे को। पहले 20-30 मिनट्स पूरा बिना ब्रेन यूज किए उसको पूरा फिजिकल प्ले में इन्वॉल्व करो। जैसे ट्रैम्पोलिन पर जंप कर लिया, या फिर पिलो फाइट है, कुशन्स पर कूदना है, पार्क में रनिंग अराउंड है, कुछ भी जो पूरे बॉडी से हो। इसमें एक ही रूल है कि इस टाइम में कोई भी आप डिमांड नहीं करेंगे, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं रहेगा, बस उसमें बच्चा एनर्जी रिलीज करते जाएगा। नेक्स्ट होता है रिलैक्सेशन का टाइम, जो सोने से पहले है। इस टाइम पर एनर्जी को स्लोली लो करते जाना है। हमें प्रोग्रेसिव कामिंग करते जाना है। अगर बच्चा 10 बजे सोता है तो 9 बजे आपको घर की लाइट जो है उसको डिम करना है, टीवी टैबलेट सब बंद करना है। 9:15 को कोई भी रिदमिक या फिर रिपीटेटिव वाली एक्टिविटी, जैसे लेगो ब्लॉक्स लगाना है, बीड स्ट्रिंगिंग है, या फिर कलरिंग करना है, वो आप बच्चे को दे सकते हैं। 9:30 बजे बेड टाइम रूटीन, लेकिन आप उसमें एक्टिविटीज कौन से डाल सकते हैं? डीप प्रेशर वाली है, ब्लैंकेट से टाइट रैप करना है, मसाज देना है हैंड्स एंड लेग्स पे, ये सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मेरी लाइफ इतनी प्रेडिक्टेबल नहीं है। बिल्कुल सही। तो चलिए एडजस्टमेंट सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर शॉपिंग में मेल्टडाउन हो जाता है तो इसका सोल्यूशन है कि आप कहीं भी बाहर बच्चे को लेके जाने से पहले उसको 10 मिनट या फिर 15 मिनट्स पार्क में रनिंग करने के लिए लगाइए। मार्केट में एवरी 15 मिनट के बाद उसको कुछ हेवी काम बताओ। जैसे आप उसको कोई बॉक्स पकड़ा दो, ये पकड़ के रखना है आपको थ्रू आउट द शॉपिंग, या फिर ये कार्ट को पुश करो। ये ब्रेन को रेगुलेट रखता है।
दूसरा, अब हम लोग देखते हैं कि होमवर्क का जो टाइम है वहाँ पे बच्चे का मेल्टडाउन होता है, तो यहाँ पे हम लोग ना फर्स्ट दिन वाले जो टेक्निक है वो यूज कर सकते हैं। पहले 5 आपको सम करना है, फिर आपको 5 जंपिंग जैक्स करना है। टास्क एकदम छोटा रखना है और मूवमेंट के ब्रेक से वो बढ़ाती जाए। अगर बच्चा हैवी वर्क या फिर एक्सरसाइज करने को मना कर देता है तो यहाँ पे आपको पावर प्ले मत बनाओ, आप करो, उसे इनवाइट करो। देखो कि पापा कितनी जोर से सोफा पुश कर रहे हैं या फिर वो एक्टिविटी कर रहे हैं, आओ तुम भी ट्राई करो। मेक इट मोर प्लेफुल। अब शुरुआत कैसे करते हैं? पूरा प्लान एक साथ मत लाओ। कल से सुबह सिर्फ एक चीज आपको ट्राई करनी है। ब्रेकफास्ट के बाद 2 मिनट आपको डीप प्रेशर मसाज विथ लोशन ये स्टार्ट करना है। अगले हफ्ते उसमें एक और चीज ऐड करो और इसी तरीके से नेक्स्ट वीक आपको ऐड करते जाना है। आपका सबसे बड़ा टूल है आपकी काम आवाज। जब आप टेंशन में होते हैं बच्चा और ज्यादा डिसरेगुलेटेड हो जाता है। आप पहले रेगुलेट हो जाए फिर बच्चे की मदद करें। आपका होमवर्क है कि आज रात को अपने बच्चे के दिन का एनर्जी मैप जो है वो आपको बनाना है। कब एनर्जी हाई लगती है, कब लो लगती है, बस आपको ऑब्जर्व करना है। और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या पैटर्न दिखता है।